गाइस आज हम बात करेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न की। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ये इंश्योर करता है कि हमारे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही बार क्रिएट होगा एंड उस ऑब्जेक्ट को हम पब्लिकली किसी को भी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि इंश्योर अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस। ठीक है, एंड प्रोवाइड अ ग्लोबल एक्सेस पॉइंट टू इट, ताकि ग्लोबली कोई भी इसको एक्सेस कर पाए। अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी पहले ये समझ लें, फिर जो भी चीजें मैंने लिखी मैं आपको बताऊंगा। देखो, मान लो मेरे पास एक क्लास है। ठीक है, इस क्लास का नाम है ऐप कॉन्फ़िग। ठीक है, अब एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का काम क्या है? एप्लीकेशन कॉन्फ़िग से हम तीन चीज़ों को रिटर्न कर रहे हैं। एक है नेम, ये बेसिकली एप्लीकेशन का नेम है, तो मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन नेम। एक हम रिटर्न कर रहे हैं एप्लीकेशन का वर्जन। एक हम रिटर्न कर रहे हैं एप्लीकेशन का कोई मान लो यूआरएल। तीन चीज़ों को रिटर्न कर रहे हैं। अब ध्यान देना कि मेरे पास अगर तीन क्लासेस है, एक, दो और तीन। ठीक है, एक, दो और तीन मेरे पास क्लासेस। अब इन तीनों क्लासेस में अगर मुझे एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स चाहिए, तो मेरे पास एक अप्रोच तो ये है कि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का एंड ये सारी डिटेल को गेटर के थ्रू रीड कर लूं। देन मैं एक और तरीका यूज, फिर अगर दूसरी क्लास में अगर मुझे यही काम करना है तो मैं फिर से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊं, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एंड ये सारी डिटेल को मैं गेटर के थ्रू रीड कर लूंगा। तीसरी क्लास में फिर से मुझे एप्लीकेशन कॉन्फ़िग की इंफॉर्मेशन चाहिए। एप्लीकेशन कॉन्फ़िग क्या कर रही है? आपके एप्लीकेशन के डिटेल्स को प्रोवाइड कर रही है, ध्यान रखिएगा। तो तीसरी जगह फिर से मैं क्या करूंगा, न्यू एप्लीकेशन कॉन्फ़िग एंड मैं इन सारे गेटर्स को कॉल कर लूंगा और मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एप्लीकेशन कॉन्फ़िग जो मेरी क्लास है उसके अंदर जो मेरा डेटा है, ठीक है, जो मेरा डेटा है वो इसके लिए एंड इसके लिए कॉमन था। ठीक है, तो बजाय बार बार ऑब्जेक्ट बनाने के हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि हम एक ही ऑब्जेक्ट बना के उसी ऑब्जेक्ट से ये तीनों का काम चला लेते। हम एक ही बार ऑब्जेक्ट बनाते। ठीक है, हम एक ही बार ऑब्जेक्ट बनाते, न्यू एप्लीकेशन कॉन्फ़िग, एंड हम उसी ऑब्जेक्ट से तीनों डिटेल को C1 क्लास में भी रीड कर लेते हैं, उसी ऑब्जेक्ट से तीनों डिटेल को C2 क्लास में भी रीड कर लेते हैं एंड उसी ऑब्जेक्ट से C3 क्लास में तीनों डिटेल को रीड कर लेते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता? हमारा मेमोरी कंजप्शन कम हो जाता। बार बार ऑब्जेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, बार बार अपनी क्लास को मेमोरी में क्यों लोड कर? तो एक ही दफा ऑब्जेक्ट बना करके उसको रीयूज करना, यही है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। तो अगर ये चीज हमें अचीव करनी है तो हम अपने प्रोग्राम को किस तरह से स्ट्रक्चर करें, किस तरह से हम ये इंश्योर करें कि मेरे एप्लीकेशन कॉन्फ़िग क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बन ही ना पाए। अगर आप किसी तरह से दिमाग लगा करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि आप अपनी किसी क्लास का सिर्फ एक ही इंस्टेंस इंश्योर करते हैं, एक से ज्यादा बन ही ना पाए, एंड उस एक इंस्टेंस को आप पब्लिकली सबको प्रोवाइड कर देते हैं, तो यही स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। वेट, यहां पे एक छोटा सा डाउट आ सकता है आप लोग को। वो डाउट ये है कि मैं एक इंस्टेंस क्यों बनाऊं? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि ये मैं सारे स्टैटिक मेथड बनाऊं एंड कॉमन डेटा को यूज करने के लिए मैं स्टैटिक का भी तो यूज कर सकता हूं। तो मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी इन कॉमन डेटा को सब जगह पे यूज कर सकता हूं। तो ध्यान रखिए, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न जो है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इज ऑल अबाउट शेयरिंग वन इंस्टेंस टू ऑल। ठीक है, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में हम ये इंश्योर करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट हर जगह पे भेजा जा सके। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ये नहीं बोलता कि भाई आपको एक स्टैटिक लॉजिक क्रिएट करना है, लेकिन फिर से वही डाउट आएगा कि आखिर यही सेम काम स्टैटिक से भी तो हो जाएगा। तो ये मैं आपको कोड में समझाऊंगा कि स्टैटिक कब यूज करना है और सिंगलटन डिजाइन पैटर्न कब यूज करना है। तो कंफ्यूज्ड मत होना। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न ये बोलता है कि एक ही ऑब्जेक्ट, स्टैटिक नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट हम अपनी क्लास का इंश्योर करें
मेरी क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए एंड पब्लिकली उस ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकें। ये सिंपल सा मतलब होता है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का। स्टैटिक से ये बिल्कुल अलग है, मैं आपको ये प्रोग्राम में समझाऊंगा। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है भाई साहब। आइए इधर देखते हैं। तो देखो मैंने क्या किया भाई, मैंने एक एप्लीकेशन कॉन्फ़िग नाम की क्लास बनाई है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, अच्छा मैं आपको इससे पहले एक छोटी सी चीज़ बता दूं आपको, यहाँ पे ध्यान देना। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न अचीव करने के लिए जो कोर आइडियाज़ होते हैं, सबसे पहले क्या करो ना भाई, अपने आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दो। अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट हो गया तो कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता है बाहर से क्लास के, नहीं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर ये इंश्योर करेगा कि जो क्लास का इंस्टेंशिएशन है वो सिर्फ अंदर से होगा, बाहर से नहीं होगा। दूसरी चीज, आप एक स्टैटिक इंस्टेंस बना दो। स्टैटिक इंस्टेंस मीन्स मतलब कि एक स्टैटिक वेरिएबल, प्राइवेट स्टैटिक, एंड मान लो किसी का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में बार बार बोल देता हूँ, एप्लीकेशन कॉन्फिग का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कुछ इस तरीके से एपी, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इंस्टेंस। की अपना जो इंस्टेंस है, अपना जो ऑब्जेक्ट है, वो मैं एक स्टैटिक वेरिएबल में अगर रख देता हूं तो ऑब्जेक्ट एक बार स्टोर हो जाएगा, इसको हम रीयूज कर पाएंगे। एंड तीसरी चीज होती है, हम एक मेथड बनाएंगे, स्टैटिक मेथड, जिसके थ्रू हम इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाएंगे। ये कोर आइडिया है, ठीक है। इसी को अगर आप फॉलो करोगे तो आप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को अचीव कर लोगे। ये मैं प्रोग्राम में आपको अच्छे समझाता हूं, ठीक है। आइए इधर देखते हैं। तो मैंने यही काम किया है। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाया। मेरी मेरी क्लास क्या है, एप्लीकेशन कॉन्फिग। उसमें मैंने एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दिया, और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, एप्लीकेशन के नेम को, वर्जन को, एक इन्वायरमेंट को, ठीक है, यहाँ कोई भी डिटेल आप ले सकते हो, ठीक है, 10, 5, 50 जितनी डिटेल लेना है ले लो। और ये मैंने प्रॉपर्टीज में डाल दिया। मैंने क्यों प्रॉपर्टीज में डाला, क्योंकि जो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन डिटेल होती है जनरली प्रॉपर्टीज फाइल से आती है, तो यहाँ पे हम अपनी डिटेल्स को किसी डॉट प्रॉपर्टीज फाइल से फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू लोड भी कर सकते हैं। तो वो वाला थोड़ा सा रियल टाइम मैंने कोशिश की है यहाँ पे कोड करने की, लेकिन बात सिंपल सी कि भाई आपको एक प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बनाना है, और उसके अंदर हमने क्या किया, एप्लीकेशन के नेम वर्जन को एक प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट में डाल दिया, और प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एंड देन हमने क्या किया, कुछ इंस्टेंस मेथड बनाए। अगर मुझे एप्लीकेशन के नेम चाहिए, बेसिकली गेटर्स बनाए हमने। अगर मुझे एप्लीकेशन के नेम चाहिए तो मैंने गेट ऐप नेम कर दिया, ठीक है, एक तरह का मेथड है ये। देन वर्जन चाहिए तो मैंने गेट वर्जन नाम का मेथड बनाया। इन्वायरमेंट चाहिए तो मैंने गेट इन्वायरमेंट नाम का मेथड बनाया। ध्यान रहे कि मेरी जो सारी डिटेल है वो प्रॉपर्टीज के अंदर है, प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो मैंने यहाँ से भाई एप्लीकेशन का नेम रिटर्न कर दिया की के बेस पे, यहाँ पे वर्जन रिटर्न कर दिया की के बेस पे, और यहाँ पे इन्वायरमेंट रिटर्न कर दिया की के बेस पे। तो ये मेरे मेथड हो गए। अब इन मेथड को कोई भी कॉल करके एप्लीकेशन का नेम, वर्जन और इन्वायरमेंट गेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कमाल, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि अब ये जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग है, ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया, तो इसका ऑब्जेक्ट अब कोई नहीं बना सकता। इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस मेथड का यूज करेंगे। हम कौन से मेथड का यूज करेंगे, गेट इंस्टेंस मेथड का। और जैसे ही कोई गेट इंस्टेंस मेथड रन करेगा, उसको एक ही बार यहाँ पे ओनली वंस, ठीक है, एक ही बार क्रिएटेड ऑब्जेक्ट उसको मिल जाएगा। अब स्टैटिक मेथड अगर दोबारा चलाया जाएगा, ठीक है, मान लो अगर स्टैटिक मेथड अगर ये दोबारा चलाया गया तो क्या होगा, तो भाई जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक वेरिएबल में है, तो कॉमन डेटा है, फिर से हमें वही मिल जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है। देखो, तो अगर मैं लॉन्च क्लास ओपन करूँ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो मेरी एप्लीकेशन कॉन्फ़िग क्लास हो गई, ठीक है, ध्यान से देख लेना। अब एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल किसको चाहिए, मेरे एक एम्प्लॉय को चाहिए, तो ये एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। ये अभी आप कमेंट वाला ध्यान मत देना। यहाँ पे हमने क्या किया, एम्प्लॉय के अंदर रीड ऑल नाम का एक मेथड रख दिया। इसी तरह एक मेरे पास स्टूडेंट नाम की क्लास है, उसके अंदर भी मैंने रीड ऑल नाम का मेथड रख दिया, ठीक है, सिंपल है। अब हमने क्या किया, एम्प्लॉय में भाई एम्प्लॉय का डेटा रीड किया, स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट का डेटा रीड किया। एंड देन हमें एम्प्लॉय के डेटा के साथ साथ एप्लीकेशन की डिटेल चाहिए थी, तो मैंने एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का गेट इंस्टेंस मेथड चलाया।
और जैसे ही मैंने गेट इंस्टेंस मेथड चलाया तो आप मुझे बताओ कि गेट इंस्टेंस मेथड मुझे क्या प्रोवाइड करेगा। गेट इंस्टेंस मेथड मुझे एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेगा, और ये चूंकि एक स्टैटिक वेरिएबल है तो इसके अंदर डेटा एक ही दफा स्टोर हो जाएगा, बार बार ये अपडेट थोड़ी होगा भाई, प्राइवेट है, एक ही बार हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर हो गया। तो उसी जब जब मैं गेट इंस्टेंस मेथड चलाऊंगा मुझे सेम ऑब्जेक्ट हर जगह मिलेगा। तो देखो एम्प्लॉय ने गेट इंस्टेंस मेथड चलाया और यहाँ पे आपको गेट एप्लीकेशन नेम, गेट इन्वॉल्वमेंट एंड गेट वर्जन आपने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, क्योंकि आपको जब एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट मिल गया तो आप इन मेथड्स को चला करके अपनी डिटेल निकाल लिए। ठीक है, अभी इसको इसको ध्यान मत देना। स्टूडेंट ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, उसको भी भाई स्टूडेंट क्लास के अंदर एक रीड ऑल नाम का मेथड है, इसमें स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करने के बाद मुझे एप्लीकेशन के डेटा को प्रिंट करने की ज़रूरत थी, तो मैंने यहाँ भी वही काम किया, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का गेट इंस्टेंस मेथड चलाया। तो गेट इंस्टेंस मेथड अब क्या मुझे कोई न्यू ऑब्जेक्ट देगा या ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट देगा? आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गेट इंस्टेंस मुझे क्या ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट देगा या नया ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि वही ऑब्जेक्ट देगा जो स्टैटिक वेरिएबल में वन टाइम होल्ड करके रखा गया है, तो वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल गया हमें। ठीक है, मतलब ये हमने ऐसा कोड लिखा है कि हम चाह के भी अपने एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर को हमने प्राइवेट कर दिया, तो बाहर से ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं और अंदर से ऑब्जेक्ट देने का काम गेट इंस्टेंस का है, जो कि सेम स्टैटिक वाले वेरिएबल में रखे हुए ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, तो मुझे कॉमन ऑब्जेक्ट हर बार मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट को भी सेम ऑब्जेक्ट मिला और इसने भी काम कर लिया। एंड मैं क्या करूंगा, अब रीड ऑल स्टूडेंट का एंड एम्प्लॉय का रीड ऑल दोनों को मैं लॉन्च क्लास से रन कर लूंगा यहाँ से, एंड राइट क्लिक करूंगा मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंड आप देखें आउटपुट एम्प्लॉय का डेटा एंड देन एप्लीकेशन की डिटेल फिर स्टूडेंट का रीड ऑल, स्टूडेंट का डेटा एंड एप्लीकेशन की डिटेल। आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये अगर मैं इसके कंस्ट्रक्टर में कुछ भी ऐसे प्रिंट कर देता हूँ, मान लो मैं कुछ एस्ट्रिक्स प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। कुछ मैंने एस्ट्रिक्स प्रिंट कर दिया तो ये इस बात का प्रूफ होगा कि मेरा कंस्ट्रक्टर कितनी बार चल रहा है। ठीक है, अगर एक बार चल रहा है मतलब ऑब्जेक्ट एक ही बार बनना है, जाहिर सी बात है, हमने ऑब्जेक्ट एक ही बार बनाया है। सी, तो ऑब्जेक्ट हमारा एक ही बार चला जब मेरा एम्प्लॉय, सबसे पहले हमने क्या कॉल किया, देखिए लॉन्च में सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय का रीड ऑल कॉल किया, एम्प्लॉय का रीड ऑल कॉल किया तो हमारा गेट इंस्टेंस मेथड चला। गेट इंस्टेंस मेथड चला तो जैसे ही मेरा गेट इंस्टेंस मेथड यहाँ पे चला तो क्या होता है भाई, क्लास लोडिंग के समय ही, ठीक है, स्टैटिक वाले जो वेरिएबल होते हैं वो रेडी होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस क्लास को यूज़ किया, क्लास लोडिंग के समय ही मेरा ऑब्जेक्ट वगैरह सब रेडी हो गया। ठीक है, क्लास लोड हुई, ठीक है, तो ये वेरिएबल बना, देन क्लास का इंस्टेंशिएशन हुआ, तो इंस्टेंशिएशन के लिए प्राइवेट कंस्ट्रक्टर चला। अब एक बार चूंकि इंस्टेंशिएशन होके एंड मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टैटिक वेरिएबल में स्टोर हो गया, तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने स्टूडेंट में गेट इंस्टेंस चलाया तो प्राइवेट कंस्ट्रक्टर नहीं चला, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट दे देगा, ऑब्जेक्ट तो बन गया। तो इस तरीके से हमने क्या इंश्योर किया कि मेरे क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट है, मेरे क्लास का जो ये ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट, वो एक ही बार बनेगा। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो सभी लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। क्या भाई, कि ये काम आप स्टैटिक से भी तो कर सकते थे, आपको इंस्टेंस बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसका जवाब मैं अब देता हूं, आपको ध्यान देना। मैं क्या करता हूं, आप बोल रहे हो ना कि स्टैटिक से भी काम हो सकता है, बिल्कुल सही हो आप, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। मैंने ऑलरेडी एक ऐसी क्लास बनाई हुई है जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का काम, मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लूँ इधर, जो एप्लीकेशन कॉन्फ़िग का काम जो ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न से है, इसी काम को मैं स्टैटिक से भी कर सकता था। कैसे? कुछ ऐसे। हमने क्या किया भाई, एक प्रॉपर्टीज क्लास बना ली, मतलब इस एक क्लास वेरिएबल बना लिया, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट बना के सारी डिटेल रख दी, और सारी वैल्यूज के लिए मैंने गेट एप्लीकेशन नेम, गेट वर्जन, गेट इन्वायरमेंट कर दिया, सारे स्टैटिक मेथड है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, एम्प्लॉय को अगर अपना डेटा रीड करने के बाद
एप्लीकेशन की डिटेल चाहिए, तो ये वाला तरीका ना यूज़ करके वो मेरे एप्लीकेशन कॉन्फ़िग टेस्ट क्लास से डायरेक्ट मेथड को भी तो चला सकता है। इसी तरह स्टूडेंट ये वाला तरीका ना यूज़ करके स्टैटिक वाला अप्रोच भी तो यूज़ कर सकता है, कुछ इस तरीके से। अब दोनों में तो काम वही हो जाएगा, यहाँ भी हमें एप्लीकेशन नेम वगैरह सब मिलेगा। ये देखिए। तो ये कब यूज़ करना है और ये वाला तरीका कब यूज़ करना है? ये सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न नहीं है, ये नॉर्मल स्टैटिक है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई कॉमन इंस्टेंस सभी लोगों को शेयर नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, दिस इज़ सिंपल स्टैटिक लॉजिक एंड दिस इज़ आवर सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न, जहाँ पे हमने ये इंश्योर किया है कि एक ही ऑब्जेक्ट सब में शेयर होगा। अब ये कब यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ करेंगे? मान लो आपके पास कोई कॉमन डेटा है, आपको सब में सर्कुलेट करना है एंड वो कॉमन डेटा ऐसा है जिसमें कोई स्टेट यूज नहीं हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर आपको इस स्टैटिक ब्लॉक में अगर आपको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, मॉडल मैपर ऑब्जेक्ट है, कोई डीटीओ का ऑब्जेक्ट है या कोई एंटिटी है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी ज़रूरत आपको इस स्टैटिक में होती, तो क्या आप उस ऑब्जेक्ट को अंदर डाल सकते थे? ज़ाहिर सी बात है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट कभी स्टैटिक के अंदर नहीं आता। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप टोटली स्टैटिक लॉजिक यूज़ कर रहे हो, तो स्टैटिक लॉजिक में आप कभी भी कोई भी इंस्टेंस वाला फीचर नहीं ला सकते। जब आप स्टैटिक लॉजिक यूज़ कर रहे हो, तो आप कभी भी यहाँ पे इनहेरिटेंस वाला जो हम लोग इम्प्लीमेंट्स वाला फीचर नहीं ला सकते, आप पॉलीमॉर्फिज्म वाला फीचर यहाँ पे नहीं ला सकते। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करूँगा बिल्कुल। मान लो मान लो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है? आप लोग रिलेट कर पाओगे अगर आपका ऊप्स अच्छा है, ठीक है? देखो सारा घूम फिर के ऊप्स का खेल है। मान लो कि आपके पास आपके प्रोजेक्ट में एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास नहीं है, आपके पास कई सारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। एप्लीकेशन कॉन्फ़िग 1, एप्लीकेशन कॉन्फ़िग 2 एंड एक और है आपके पास, जिसका नाम है एप्लीकेशन कॉन्फ़िग 3। तीनों में सेम मेथड है भाई, वही जो हम लोगों ने अभी किया था। नेम है एक, एक वर्जन है, ठीक है? और एक क्या था? एनवायरनमेंट। तीनों में यही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं जो सेम ही काम कर रही होती हैं अलग-अलग तरीकों से, मतलब काम सेम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग है, काम सेम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग है, तो मैं इसमें लूज़ कपलिंग और स्टैंडर्डाइजेशन और पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करूँगा? ज़ाहिर-सी बात है, आ गया ना ऊप्स। इसीलिए बोलते हैं भाई ऊप्स तगड़ा होना चाहिए। अगर आपको अपना ऊप्स तगड़ा करना है ना, तो आप हमारी लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर जावा अभी चल रहा है हमारा, उसमें अभी ऊप्स नहीं हुआ है, बिल्कुल बेसिक पे है। वहाँ मैं आपका ऊप्स मास्टर करवा दूँगा, या चाहो तो मेरे पुराने जो वीडियोज़ है वो भी देख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कैसे लूज़ कपलिंग और पॉलीमॉर्फिज़्म और स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव करूँगा, मैं एक इंटरफ़ेस बनाऊँगा। और इंटरफ़ेस में 3 एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाऊँगा और ये इनको ओवरराइड कर लेगा, ये भी ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट कर लेगा, ये भी ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो अगर इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो क्या ये स्टैटिक मेथड से पॉसिबल है? स्टैटिक मेथड से ये पॉसिबल ही नहीं है। आप सोचेंगे एप्लीकेशन कॉन्फ़िग की 3 इम्प्लीमेंटेशन क्यों? हो सकता है कि एक में प्रॉपर्टीज़ से डेटा लोड हो रहा हो, एक में आपने हार्ड कोडेड किया हो, एप्लीकेशन के नेम आपने हार्ड कोड कर दिया स्ट्रिंग वगैरह में, एक में आप डेटाबेस से रीड कर रहे हो एप्लीकेशन की सारी डिटेल। हो सकता है ना एप्लीकेशन की डिटेल, वर्जन, एनवायरनमेंट, यूआरएल आप डेटाबेस से रीड कर रहे हो। एक में हो सकता है हार्ड कोड किया है, एक में मान लो किसी फाइल से रीड कर रहे हो। तो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन कॉन्फ़िग की क्लास आपके पास हो सकती है। तो अगर मान लो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन कॉन्फ़िग की क्लास है, तो मैं वहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहूँगा, मैं लूज़ कपलिंग पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना चाहूँगा। उसके लिए मैं बनाऊँगा एक इंटरफ़ेस समथिंग लाइक दिस। एक इंटरफ़ेस बनाया, गेट एप्लीकेशन नेम, गेट वर्जन, गेट एनवायरनमेंट, और अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इम्प्लीमेंट्स करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करता हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि सिंगलटन क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करता हूँ कॉन्फ़िग इंटरफ़ेस को देखो, तो ये तो सारे यार पब्लिक मेथड है, और ये तो भाई स्टैटिक मेथड थोड़ी हैं। तो स्टैटिक के केस में आप पॉलीमॉर्फिज्म, आप इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट्स करने वाला फीचर, आप ओवरराइडिंग वाला फीचर यहाँ पे अचीव नहीं कर सकते।
वही ये काम यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप इम्प्लीमेंट्स कर लो कॉन्फ़िग को, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कर लो कॉन्फ़िग को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये तीनों मेथड ओवररिडन हो गए। आप कंपाइल टाइम चेकिंग के लिए @override लगा सकते हो, नॉट नेसेसरी बट लगा सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, मेथड ओवरराइडिंग का फीचर यूज़ किया। तो अगर आप सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हो, तो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जो आपको कॉमन इंस्टेंस प्रोवाइड करता है और मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट होने से रोकता है, साथ में ऊप्स के सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करते हुए। लाइक यहाँ पे आप इंप्लीमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्सटेंड्स कर सकते हैं, यहाँ पे आप लूज कपलिंग कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। इवन आप यहाँ, क्योंकि ये तो भाई कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी किसी इंस्टेंस वेरिएबल को भी यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं स्टैटिक ब्लॉक में किसी इंस्टेंस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। तो अगर भाई एकदम प्योरली स्टैटिक और ऐसा लॉजिक है जिसमें कोई इनहेरिटेंस, कोई पॉलीमॉर्फिज्म कुछ नहीं है, तो आप यूज करेंगे स्टैटिक वाला अप्रोच। लेकिन जहां पे ऊप्स की सारी चीजें आ रही हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं इनहेरिटेंस भी हो रहा है, लूज कपलिंग भी हो रहा है, ठीक है, और कुछ इंस्टेंस कुछ ऑब्जेक्ट्स भी, इंस्टेंस वेरिएबल भी यूज किए जा रहे हैं मेरे लॉजिक के साथ, देन आप जाएंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न के साथ। वो भी कब, जब आपको अपनी क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट इंश्योर करना होगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे पता है क्या है, ऊप्स अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ऊप्स अच्छा नहीं है तो आप स्ट्रगल कर रहे होगे, और ऊप्स जिसका बढ़िया होगा ना उसको मजा ही आ गया होगा। तो अगर आपको मजा आ गया है तो चैनल को सपोर्ट कर देना, लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।